प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी इंग्लिश बुक इट सो हैपेंड और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है द ओपन विंडो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। विंडो का मतलब है खिड़की और ओपन का मतलब है खुला, यानी खुली खिड़की के बारे में ये एक स्टोरी है। इसको हम पढ़ते हैं। इसमें बच्चों एक फ्रैम्पटन नटल एक पात्र है और पहले हम ये पढ़ते हैं। फ्रैम्पटन नटल हैज़ बैड नर्व्स, यानी फ्रैम्पटन नटल एक इसमें व्यक्ति है और वो मानसिक तनाव में है। ही रिटायर्स टू कंट्री फॉर क्योर मतलब इलाज। वो उपचार के लिए और इलाज के लिए जाता है एक क्षेत्र में। एंड कॉल ऑन ए फैमिली फ्रेंड, वो एक देहाती क्षेत्र में जाता है और वहाँ एक परिवार के मित्र से मिलने वो जाता है। द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर मतलब सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जो जाती है सीढ़ियाँ, महिला वो व्यस्त है ऊपर छत के ऊपर। हर यंग नाइस, और उसकी जो युवा भतीजी है, रेफर टू ए फैमिली मिसचेफ विद फोकस ऑन द ओपन विंडो, और उसकी युवा भतीजी परिवार में एक वो दुख घटना के बारे में, मिसचेफ के बारे में घटना का उल्लेख करती है जिसमें खुली खिड़की जो है वो केंद्रीय बिंदु है। स्टोरी के अंदर मुख्यतः जो खुली खिड़की के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी जो है वो घूमती है। स्टार्ट करते हैं। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटल, मेरी चाची शीघ्र ही नीचे आ जाएगी मिस्टर नटल। सैड ए वेरी सेल्फ पोज्ड यंग लेडी ऑफ 15, एक 15 साल की जो वर्षीय युवा महिला है ने ऐसा कहा। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी, तब तक आपको मेरी उपस्थिति ही सहन करनी पड़ेगी। इन मीन टाइम यानी तब तक, यू मस्ट आपको करनी पड़ेगी, ट्राई एंड पुट अप विद मी मेरे साथ ही आपको जो है इतना समय बिताना पड़ेगा। 15 वर्ष की ये जो महिला है युवा, उसने ऐसा फ्रैम्पटन नटल को कहा। फ्रैम्पटन नटल endeavored to say something which should duly flatter the nice of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. फ्रैम्पटन नटल ने कुछ कहने का प्रयास किया। एंडेवर टू से कहने का वो उसने जो है कुछ प्रयास किया, जिसमें विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नाइस, जिसमें भतीजी को उस क्षण उपस्थिति थी वह प्रसन्न हो जाए। और मोमेंट विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट दैट वाज कम, और जो है उसका महत्व भी अनावश्यक रूप से कम ना हो। Privately, he doubt more than ever whether these formal visit of a successions of total stranger would do much towards helping the now cure which he was supposed to be undergoing. निजी रूप से, प्राइवेटली क्या है निजी रूप से, प्राइवेटली ही डाउटेड मोर, निजी रूप से उसे इस बात पर संदेह था कि बिल्कुल अपरिचित व्यक्तियों से, वेदर दिस फॉर्मल विजिट की जो उनकी विजिट है उसकी यात्रा है, ऑफ ए सक्सेशंस ऑफ टोटल स्ट्रेंजर,
टोटल स्ट्रेंजर यानी बिल्कुल भी अनजान, अनभिज्ञ, अपरिचित, वुड बी डू मच टुवार्ड्स हेल्पिंग द नाउ क्योर, कि अपरिचित व्यक्तियों से भेंटों की श्रृंखलाओं से उसके मानसिक रूप से तनाव को कुछ लाभ होगा, जिसका उपचार वह मानो कर रहा था। नर्व विच ही वाज सपोज टू बी अंडर गोइंग, जिसका उपचार वो कर रहा था। आई नो, मैं जानती हूँ, हाउ इट विल बी, कि यह सब कैसे होगा। His sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. मैं जानती हूँ ये सब कैसे होगा, उसकी बहन ने कहा जब वह इस ग्रामीण आश्रम में जाने की तैयारी कर रहा था। रूरल रिट्रीट, इस ग्रामीण जो क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहा था। यू विल bury yourself down there, उसने कहा कि तुम वहां जाकर एकांतवास करोगे। bury yourself down there, वहां एकांतवास करोगे। and not speak to a living soul, और किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करोगे। and your nerves, और आपकी जो ये मानसिकता है, will be worse, और खराब हो जाएगी, then ever from moping, और तुम्हारा मानसिक तनाव उदासी के कारण और अधिक जो है वो बिगड़ जाएगा। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, और मैं उन सब लोगों के नाम परिचय पत्र दे दूंगी जिन्हें मैं वहाँ जानती हूँ। टू ऑल द पीपल आई नो देयर, जिन लोगों को मैं वहाँ पर जानती हूँ। सम ऑफ दम, उनमें से कुछ जो है, एज फॉर एज आई कैन रिमेम्बर, जहाँ तक मुझे याद है, वर्क क्वाइट नाइस, बहुत जो है अच्छे लोग थे उनमें से, जहाँ तक मुझे याद है। फ्रैम्पटन वंडर्ड वेदर मिसिस पेल्टन, द लेडी टू whom he was presenting one of the letter of introduction, came into nice division. फ्रैम्पटन सोच रहा था और वो हैरान भी था। वेदर मिसिस पेल्टन द लेडी टू whom he was presenting, कि सोच रहा था कि क्या मिसिस पेल्टन वह महिला जिसे वह परिचय पत्र पेश करने आया था, बढ़िया लोगों की श्रेणी में जो है वो आती थी। केम इनटू द नाइस डिवीजन, बढ़िया श्रेणी में वो आती थी। डू यू नाउ मैनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर, क्या यहाँ आसपास बहुत से लोगों को जानते हो। आस्क्ड द नाइस, भतीजी ने पूछा। व्हेन शी जज्ड दैट दे हैड sufficient silent communion, कि भतीजी ने जो है पूछा जब उसने अनुमान लगाया कि उन्हें बिना बातचीत किए एक दूसरे के पास बैठे काफी समय जो है बीत गया है। जज्ड, अनुमान लगाना, दैट दे हैड सफिशिएंट, काफी, साइलेंट, चुप्पी के साथ, कम्युनियन, जो बीत गया है, उनका समय जो है बिना कुछ बोले बीत गया है। तब उसने ऐसा जो है कहा कि बिना बातचीत किए एक दूसरे के पास बैठे काफी समय बीत गया है। भतीजी ने पूछा तभी। हार्डली ए साउल सैड फ्रैम्पटन, तो फ्रैम्पटन ने कहा, फ्रैम्पटन बोला, मुश्किल से ही किसी व्यक्ति को जानता हूं। माई सिस्टर वाज स्टेइंग हेयर, मेरी बहन जो है यहाँ पर जो है रहती थी। सम 4 ईयर अगो, कुछ 4 साल पहले। एंड शी गेव मी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, और उन्होंने मुझे कुछ नाम पते, इंट्रोडक्शन, परिचय लेटर्स, कुछ पते, नाम पते दिए।
टू सम ऑफ द पीपल हेयर, यहाँ के पर कुछ लोगों के, मेरी बहन ने मुझे जो है नाम पते दिए हैं. ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन ए टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिगार्ड, और उसने अंतिम बात स्पष्ट खेद भरे स्वर में कही. ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट, अंतिम जो बात है वो स्टेटमेंट है. इन ए टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिगल्ट, उसने जो है अपने खेद भरे स्वर में कही थी. देन यू नाउ प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, और फिर उस युवा महिला ने कहा, तो आप मेरी चाची के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते. परस्यूड द सेल्फ पोज्ड यंग लेडी, और उसने कहा, आत्मविश्वास से भरे युवती ने आगे ये बात बढ़ाई. परस्यूड, उसने बढ़ाई द सेल्फ पोज्ड यंग लेडी, आत्मविश्वास से भरी हुई उस लेडीज ने. ओनली हर नेम एंड एड्रेस, केवल उसका नाम और एड्रेस. एडमिटेड द कॉलर, केवल उसका नाम और पता आगंतुक ने माना. He was wondering whether Mrs. Pelton was in the married or widowed state. वो जो है सोच रहा था कि मिसिस पेल्टन विवाहित थी या विधवा थी. An undefinable something about room seemed पर प्रतीत होता था, to suggest masculine habitation, और उस जो है कमरे में अवर्णनीय ढंग से पुरुषों के निवास का आभास होता था. कमरे में अवर्णनीय ढंग से पुरुषों के निवास का जो है आभास होता था. हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, और सैड द चाइल्ड, बच्चे ने कहा कि उसके साथ जो है भारी दुखद घटना बिल्कुल 3 वर्ष पूर्व हुई थी. बच्ची ने ऐसा कहा. दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर टाइम, और शायद यह तुम्हारी बहन के समय ही हुई होगी. उस बच्ची ने मिसिस पेल्टन को ऐसा कहा. हर मिस्टर फ्रैम्पटन को कहा. हर ट्रेजेडी आस्क्ड फ्रैम्पटन, और फ्रैम्पटन ने फिर बात को दोहराते हुए कहा कि उनकी विपदा. somehow in this restful country sport tragedies seemed out of place, और फिर फ्रैम्पटन ने दोहराते हुए कहा कि जो है इतने जो है ऐसे शांत देहाती स्थान में दुखद घटनाएं तो लग नहीं रही कि ये असंगत है कि यहाँ ऐसी दुखद घटनाएं जो है भी घटती है. यू मे वंडर व्हाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, और आपको जो है ये सोच रहे होंगे कि हम अक्टूबर में तीसरे पहर पर यह खिड़की पूरी खोलकर जो है क्यों रखते हैं. सैड द नाइस, भतीजी ने कहा. इंडिकेटिंग ए लार्ज फ्रेंच विंडो, और इंडिकेटिंग यानी इशारा करते हुए एक खिड़की जो इशारा करते हुए, दैट ओपन ऑन टू ए लॉन, जो एक जो है लॉन में खुलती थी उसकी ओर इशारा करते हुए उस लड़की ने कहा कि आप सोच रहे हो कि हम इसको जो है खुला क्यों रखते हैं. इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर,
और वर्ष के जो इस समय को देखते हुए काफी नवाया मौसम है, वार्म है, सेंट फ्रम्पटन ने कहा। बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी? लेकिन फिर परंतु क्या इस खिड़की का कोई संबंध दुखद घटना से है? आउट थ्रो दैट विंडो 3 years ago to a day, और जो है 3 वर्ष पहले आज के दिन उनके चाची का पति, हर हस्बैंड उसका पति, एंड हर 2 young ब्रदर और 2 उसके युवा भाई, वेंट ऑफ गए थे देयर डे शूटिंग अपने दिन के शिकार के लिए। दे नेवर कम बैक, वो कभी वापिस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूव टू द फेवरेट शूटिंग ग्राउंड they were all 3 engulfed in a treacherous piece of bog, और वे कभी लौट कर न आए। शिकार करने के पश्चात अपने मकसद स्थान पर पहुंचने के लिए बंजर भूमि को लांघते समय वे एक सुरक्षित दिखने वाले खतरनाक दलदल में फंस गए। और इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, और ये उस ग्रीष्म में भयानक वर्षा हुई। जो स्थान अन्य वर्षों में जो सुरक्षित थे, यू नो, तुम जानते हो, एंड प्लेसेस दैट वर सेफ, जो स्थान सुरक्षित थे, इन अदर ईयर दूसरे वर्ष सालों में, गेव ए सडनली विदाउट वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के, देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, उनके शरीर जो है कभी प्राप्त नहीं हुए। दैट वाज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और यही इसका जो है बड़े दर्दनाक और जो बड़ा भयानक हिस्सा है। हेयर द चाइल्ड वॉइस, यहाँ जो बच्चे की आवाज है, लॉस्ट इट्स सेल्फ, पॉज्ड नॉट एंड बिकेम फ्लैटरिंगली, और यहाँ उस बच्ची के स्वर में आत्मविश्वास न रहा और वह मानवीय ढंग से जो है लड़खड़ा गई। वुमन पुअर आंट ऑलवेज थिंक, और बेचारी चाची हमें सोचती है, दैट दे विल कम बैक सम डे, कि वो किसी दिन वापस आएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल, वे और उसका जो छोटा भूरा कुत्ता है, दैट वाज लॉस्ट विद देम, जो उनके साथ भी खो गया था, एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज्ड टू डू, और छोटा जो भूरा स्पेनियल कुत्ता जो उनके साथ मर गया था और खिड़की में से अंदर आएंगे, उसकी चाची हमेशा सोचती है जैसे कि वे सामान्यतः आते थे। दैट इज वाई, यही कारण है, द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग, कि शाम को हर रोज ये खिड़की खुली छोड़ी जाती है, टिल इट क्वाइट डेस्क, और जो है ये खुली छोड़ी जाती है जब तक बिल्कुल अंधेरा होने तक न हो जाए। पोअर डियर आंट, बेचारी जो चाची है, शी हैज ऑफन टोल्ड मी, वो प्राय मुझे कहती रहती है, हाउ दे वेंट आउट, किस प्रकार से वो बाहर गए, हर हस्बैंड उसका पति, एंड द इज वाइट वाटरप्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, और उसने अपना जो वाटरप्रूफ जो कोट था वो अपनी बाजू पर, कंधे पर, एंड रोनी आर यंगेस्ट ब्रदर, और रोनी जो है अपने छोटे भाई रोनी, सिंगिंग बर्टी, गाते हुए, बर्टी वाई डू यू बाउंड, कि बर्टी तुम इतना क्यों उछलती हो। एज ही ऑलवेज डिड ही टीज हर, हमेशा वो उसको जो है चिढ़ाता रहता था। बिकॉज, क्योंकि शी सैड इट गोट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि वह गाता था, वह उन्हें चिढ़ाने के लिए गाता था, क्योंकि वह कहती थी कि उसे इतना इससे उन्हें तनाव होता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, सम टाइम ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस, कि कभी कभी ऐसी शांत साय के समय मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग, और
जो है मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो, कि वे खिड़की में से अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से बच्चों इस लेसन ओपन विंडो का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। बाकी पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसे देखते रहिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।